1 अक्टूबर 1949 को चीन को आज़ादी मिली थी। इससे पहले चीन जापान का गुलाम हुआ करता था। आज़ादी के समय चीन की जीडीपी 28.8 बिलियन थी। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, उस समय चीन अत्यंत गरीबी की हालत से गुजर रहा था। वहाँ की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर आधारित थी। वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इससे पहले भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था, जिसने भारत को 200 सालों तक गुलाम बना कर रखा था और खूब लूटा भी। आजादी के समय भारत की जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ ही थी। वहीं हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो इस समय भारत की जीडीपी 3.74 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चीन की जीडीपी 19.37 ट्रिलियन डॉलर की है। क्या कारण है कि चीन आज हमसे इतना आगे निकल गया? चीन ने खुद को कैसे एक डेवलपमेंट कंट्री बना लिया और विश्व की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया? चीन कैसे अपने यहाँ की बेरोजगारी और गरीबी पर लगाम लगाया और एक सुपर पावर कंट्री बनकर सामने आया? चीन में माओ त्से तुंग के बाद वहाँ आर्थिक क्रांति लाने का श्रेय डोंग सियाओपिंग को दिया जाता है। सियाओपिंग ने 1978 में जिस तरह आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी, उसके 2018 में 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस आर्थिक सुधार के बाद ही चीन ने दुनिया की सबसे मजबूत एंट्री की थी। आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। जीडीपी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन ने जब 1978 में आर्थिक सुधार करना शुरू किया था, तब चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 1.8% ही था, जो 2017-18 तक 18.2% हो गया था। चीन अब एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हम हमेशा से ये देखते और सुनते आ रहे हैं कि चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया और भारत एक शक्तिशाली देश बन गया। यह बात सही है कि भारत चीन को लगातार टक्कर दे रहा है, इकोनॉमी के क्षेत्र में और देश की सुरक्षा के क्षेत्र में भी। लेकिन यह बात भी सही है कि चीन ने आजादी के बाद खुद को जिस तरह से डेवलप किया, जिस स्पीड से चीन ने खुद को ग्रो किया है, उस स्पीड से भारत ने तरक्की नहीं की है। चीन को एक ताकतवर देश बनाने में चीन के इन 3 प्रमुख नेताओं का नाम ज्यादा लिया जाता है, जिसमें माओ त्से तुंग, डांग सियाओपिंग और शी जिनपिंग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहानी शुरू होती है चीन के विकास की। चीन ने घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार करने की प्रक्रिया को शुरू किया। उसने सबसे पहले सुनिश्चित किया कि कहाँ विदेशी निवेश लगाना है और कहाँ नहीं। चीन कभी बाजार के भरोसे नहीं रहा। उसने आर्थिक क्षेत्रों के लिए दक्षिणी तटीय प्रांतों को ही चुना। दुनिया के कई सारे देशों ने चीन मॉडल को अपनाया, लेकिन पोस्टर बॉय हमेशा चीन ही रहा। चीन में आजादी के समय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन इसी बीच चीन 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया और 38.5 करोड़ लोगों को मध्यम वर्ग में भी शामिल किया। चीन का विदेशी व्यापार भी काफी बड़ा है। 1978 में चीन ने पूरे साल में जितना व्यापार किया था, उतना व्यापार चीन मात्र 2 दिन में ही कर लेता है। चीन हर दिन के साथ खुद को बेहतर बनाता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था और सस्ते श्रम बल को भी माना जाता है। भारत के अलावा चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है और इसकी विकास दर भी काफी तेजी से बढ़ रही है। चीन के विकास की एक और सबसे बड़ी वजह उसके यहाँ पर शहरीकरण की व्यवस्था है। चीन ने पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड और हाउसिंग को बहुत ही तेजी से मॉडर्न बनाया है।
तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से भी चीन में आज 100 से भी ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां की आबादी 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से भी ज्यादा है। चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया है। इससे पहले चीन सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी, लो एंड प्रोडक्ट ही बनाता था। इसके बाद चीन हर छोटी बड़ी चीज बनाने लगा। 2019 तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन का हिस्सा 29% तक हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन में लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। चीन को सुपर पावर बनाने की वजह उसका एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना भी है। वहीं हम बात करें अपने देश की तो भारत में भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के जमाने में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था, लेकिन हकीकत में गरीबों की हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। हमारे देश की सरकारों ने कई सारी योजनाएं बनाई, कई सारे वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आया। क्या उनकी योजनाएं या उनके द्वारा किए गए वादे सिर्फ चुनावी एजेंडा ही थे? लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो 2025 तक भारत एक सुपर पावर कंट्री बन जाएगा। आज भारत पूरे विश्व में एक सुपर पावर कंट्री के रूप में उभर रहा है। 2047 में जब भारत की आजादी के पूरे 100 साल होंगे तब भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश और विश्व गुरु भी बन जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हकीकत में ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा? क्या भारत 2047 तक चीन और अमेरिका को छोड़कर विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।